ये जहां से गए क्यों, जहां से जाकर वहां पे आपने डेरा डाला, इसलिए गए हैं कि अपनी प्राप्ति बचाने के लिए। इनमें ईमानदारी नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को बनाने के लिए आप लोगों को जो ठगते रहे, आपका वोट जो है वो ठगते रहे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। बाकी मेरी लीडरशिप ने बोलना है, मैं ज्यादा बोल गया, बातें बहुत हैं। फिर हम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तो हमारा छोटा सा एक फंक्शन था जिसमें मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन अब रमजान का जो आगे वक्त जो आना है वो आपका है, वो आपने देखना है। बाकी जो हमारी मंथली मीटिंग जहाँ पे होती थी, मेरे साथी जो आए हैं जहाँ पे मेरे साथी, तो उसी तरीके से चलेगी। जो संडे पहला होता है, जो महीने का पहले संडे, तो जिस तरीके से आप आते थे उसी तरीके से जहाँ आएंगे, आना है आपने। और आपको और भी लीडर, अच्छे अच्छे लीडर जहाँ पे बात करने के लिए मिलेंगे। सुधाकर गुप्ता जी हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, हमारे चंद्र उदय सिंह जी तो बिल्कुल मेरे पास ही बैठेंगे जी, कभी रोज आएंगे तकरीबन। तो जिनको टाइम लगेगा मेरे लीडर, वहाँ पे आना है। आपका अपना दफ्तर है, मैं जहाँ हूँ या ना हूँ, लड़का हमने जहाँ पर रखा है, आप पानी पिए, चाय पिए, बैठे। लोग आते हैं, उनको अच्छे तरीके से इज्जत मान देना है। बाकी काम तो चलो कईयों को हो जाता, कहीं नहीं ना। सबसे पहले है हमारा जो साथी है उसको इज्जत चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको इज्जत देता आया हूँ, आगे मैं आपको यही यकीन दिलाऊंगा कि आने वाले वक्त में उसी तरीके से आपको हम इज्जत मान सम्मान देंगे। तो आपने जिस तरीके से पहले भी आते थे, अब तो मैं पहले अकेला था, जो 2-4 आदमी थे हमारे, आज तो बहुत एक बड़ा एक मजबूत हम हो गए हैं यहाँ पे। तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि आपने यही एक सोच के जहाँ से जाना है कि जैसे आप पहले मुझे प्यार देते थे, आगे भी देते रहना है। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए हमने जिदोजहद करनी है। जो हमारे कुछ साथी आगे पीछे होंगे, उनको भी कोशिश करनी है हमने, उनके घर जाकर मिलकर। सुधाकर गुप्ता जी को भी ज़्यादा पता है, महेंद्र सिंह, चंद्र उदय सिंह जी को भी पता है, स्नेहाल साहब को। जो साथी थोड़े नाराज होंगे किसी तरीके से भी, तो उन साथियों के साथ मिलना है आपने, और उनको भी अपने इस काफले में मिलाना है। बाकी मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आज से मैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के नीचे मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो हमारी जहाँ की लीडरशिप है, मैं ईमानदारी से इस पार्टी की सेवा करूँगा। मैंने कुछ लेना नहीं है। मैं सलोत्रा साहब और राणा साहब, जितनी हमारी लीडरशिप जहाँ पर बैठी है, मुझे एक शौक है काम करने का, और काम करने के लिए किसी पार्टी का टैग लगना, उस लीडरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज मास्टर जी आए हैं, 2 मास्टर जी मेरे भाई बैठे हैं जहाँ पे, इनका आशीर्वाद प्राप्त किया मैंने, तो शायद ही मैं हम वैसे जैसे आज से 30 साल 20 साल 25 साल पहले चलते थे, उसी तरीके से अब आगे इस काफले को लेके चलेंगे। बाकी मैंने ज़्यादा कुछ कहते हुए, मैं अपने साथियों का, जितने हमारे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई, जो मेरी बहनें जहाँ पे आई हैं, तो फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी मैं भूल गया था बीच में, जो रमजान का महीना हमारा आने वाला पवित्र महीना, उसके बाद ईद आएगी, तो फिर हम एक अच्छा सा प्रोग्राम मैं आपको वेन्यू हम देंगे। सारे जितनी हमारी चंद्र उदय सिंह जी हैं, जितने हमारे लीडर सांबा के जहाँ बैठे हुए हैं, तो हम एक वेन्यू, एक जगह सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सलोत्रा साहब से बात करके जितनी हमारी लीडरशिप जम्मू की है, जिसको ये कहेंगे, जो हमारे उमरों साहब हैं, चाहे फारूक साहब, जहाँ और सिंध कश्मीर की जो लीडरशिप है जहाँ पे आएगी, और हम एक अच्छा एक प्रोग्राम करके दिखाएंगे। और इलेक्शन से पहले जब MP की इलेक्शन आएगी, तो उसमें हम एक अच्छा प्रोग्राम करके देंगे। मैं फिर अपनी लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जहाँ पे आए, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं इनका आशीर्वाद लेके, अब मेरा लास्ट मसला है, ये मत सोचना कि मैं कहीं जहाँ से शुरू हुआ था अपने घर में, मैं कोई नया नहीं हूँ। फिर मैं अपने घर में आया हूँ। अब आपको मैं यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि अब उम्र हो गई है। अब अगर मरूंगा, किसी पार्टी में मरूंगा,
और इसी पार्टी का जो एजेंडा होगा तो मैं साथियों कहूँगा जो पीछे होंगे उस एजेंडे में पेश कर चले जाएंगे। लेकिन ये कि आपके लिए हम पनीरी यहाँ पे लगा के जाएंगे। आप उन पौधों को देखोगे, उसको काटोगे, खाओगे, मौजे मारोगे। बाकी रमेश सिंह आपका छोटा बड़ा आपके सामने है। और जब भी मेरी बहनें किसी किस्म की परेशानी, नौजवान साथियों, एक बात मैं आपको भूल गया बताना, अगर रोजगार लेना है, मेरे जो नौजवान साथी हैं इस वक्त परेशान हैं सोत्रा साहब, उनको रोजगार ही नहीं है, उनको लोन दे रहे हैं और इतना कर्जा उनके सिर पर चढ़ जाएगा। मैं एक बात बताता हूँ, आप काम नहीं हम लोग कर सकते, हमें सिर्फ रोजगार नौकरी चाहिए। मत इनके चक्रों में पड़ोगे, लोन ले लो 10 लाख, मत इनके चक्रों में 5 लाख ले लो। दोस्तों आपका जो है ना छोटा मोटा कुल्लू शुल्लू जो हमने डाला हुआ है वो ले जाएंगे, आपको बेघर कर देंगे। ये इन्होंने देखा नहीं, इन्हें छोड़ा किसी का बिजनेस नहीं है। बठिंडी में जाएं, मल्क मार्केट में जाएं, कहीं और जाएं, इन्होंने जेसीबी वो लगाया, पीला पंजा उठाकर लोगों को बाहर फेंक दिया। म्यूनिसिपल वाले जो कॉर्पोरेशन वाले हैं, आप देते हो रेडी उठा के ले जाते हैं, किसी ने बाहर कोई कपड़े ढंग वो ही ले जाते हैं और घर में खुद पहनते हैं। घर को आजकल फ्रूट ही लेते हैं वो बाजार से मुले, वो उसी से वो लेते हैं रेडी शेडी, तो घर में झोले लिफाफे भर कर घर को ले जाते हैं। ये आप लोगों की मेहनत जो है ये खा रही है बीजेपी, ये बीजेपी खा रही है। आपने देखना है इधर जुगल किशोर जी को इन्होंने ज्वाइन किया, इधर दिया मैंडेट, उसको पूछोगे तू आया क्या लेने हैं, तूने 10 साल जहां पे रखा है, 10 साल में दिया क्या है लोगों को। सिर्फ मोदी साहब झूठ बोलते हैं, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा साल की, 20 करोड़ कहाँ है नौकरी, 15 लाख कहाँ है? मिला मेरी बहन को 15 लाख? मुझे बताए आपको 15 लाख किसी को मिला? हाथ खड़े करें। ये आप भी ये आपके साथ झूठे मार रहे हैं। लखपति दीदी, लखपति दीदी कहां से बनानी? लखपति दीदी आप दे देना उनको पैसे, लाख रुपया विदाउट इंटरेस्ट। उनको कहते हैं लाख रुपए ले आप गाय रखें, अब उनको कहते हैं गाय का गोबर इकट्ठा करके वो बेचे, फिर लाख रुपए का सूद लगना है, फिर उसको आपने जमा भी कराना है। जे मत इनके चासों में आओ, ये चासे होंगे ना, चासे आओ तो सही खाने बर्फी के पिछों पानी भी नहीं। इस वास्ते गल है कि चासे च नहीं आना। मेरे नौजवान साथियों, मेरी भैनों, तुम आई नहीं हो मत आओ, झूठ मारते नहीं। बाकी मैं जाना कुछ आज गल्ला बड़िया बाद च करांगे। थोड़ा सारा बहुत बहुत शुक्रिया था, और मेरी लीडरशिप को सुने, जिनकी पॉलिसी क्या है, जो क्या करना चाहते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, उमरो साहब जिंदाबाद, स्तोत्रा साहब जिंदाबाद, स्तोत्रा साहब जिंदाबाद, मलिक साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, सदर डोगरा जी जिंदाबाद, बाबूराम पाल जी है तो मेरे मिनिस्ट्री में रहे हैं। जब मैं नौकरी करता हूँ तो ये मिनिस्ट्री से मैं जाता था उस शकुंतला के पास ये मिनिस्ट्री मेरे रहे हैं। बाबूराम पाल जी जिंदाबाद, मिंदर सिंह जिंदाबाद, सुहार गुप्ता जिंदाबाद, चंद्रदेव सिंह सब जिंदाबाद, जितने मेरे साथ आगे बैठे हैं सबका भला, सबका जिंदाबाद। थैंक यू, शुक्रिया रमेश जी, बड़े अच्छे विचार रखे और पूरी कमिटमेंट दी है कि मैं नेशन कॉन्फ्रेंस को मजबूत करूंगा। घगवाल से जगदीश जी आए हैं, जो घगवाल से मिंदर जी और जगदीश जी आ जाए प्लीज, घगवाल ब्लॉक के। मिंदर जी, जनाब ये जगदीश जी हैं, इन्होंने पैंथर की इलेक्शन लड़ी हुई है, पैंथर पार्टी की तरफ से। आज नेशन कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे और घगवाल ब्लॉक में हमें मजबूत करेंगे। वेलकम। उसके साथ मिंदर जी हैं, ये भी बड़े लीडर हैं, मिंदर पाल जी। तो मैं सोदरा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको हार पहना के इनको पार्टी में लाएं। ये पैंथर पार्टी से हैं, तो ये घगवाल ब्लॉक को शुक्रिया जगदीश जी, और आज आपने पार्टी ज्वाइन की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आइंदा आने वाले दिनों में आपने पार्टी के लिए काम करना है और पार्टी के बेहतरी के लिए काम करना है और बुगवाल ब्लॉक को आपने मजबूत करना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं जो अपने रमेश जी बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं। एक बहुत बड़ी बात कही है आप लोगों ने। बहुत सारी बातें ये आती हैं कि कश्मीर वाले जम्मू वालों को हक नहीं देते। मैं कहता हूं जितना हक फारूक साहब ने, उमर साहब ने जम्मू वालों को दिया है, कोई नहीं दे सकता है। और यहां से वो लोग आर.एस. चिप को उठा के लाए, उसको मिनिस्टर बनाया। मुझे वो दिन याद है कि अजय सरोत्रा साहब और हम इकट्ठे थे और वहां से फोन आया, कहां से, श्रीनगर से फारूक साहब का, दिल्ली से फारूक साहब का फोन आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दो। और मोहम्मद सैन साहब जो होते वो फार्म भरने जा रहे थे, उनको रोका गया। जब जहाज आया तो हमने देखा उनमें बैठे थे हमारे अयाज शत्रु साहब और फारूक साहब ने कहा इनको रोक दो, ये फार्म नहीं भरेंगे, अयाज शत्रु साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अयाज शत्रु साहब को इलेक्शन लड़ाया गया और मिनिस्टर बनाया गया। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस को भी फारूक साहब ने, उमर साहब ने मिनिस्टर बनाया, जहां आपके यहाँ जो जीत के आए 2 बार उनको मिनिस्टर बनाया, तो सबको मिनिस्टर बनाया और सबने धोखा दिया। जनाब, मैं ये कहना चाहता था कि जम्मू वाले भी धोखा देते हैं कश्मीर वालों को, जिनको आगे किया जाता है। अभी मैं सुधागर जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनके आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बात करें। गालियां सर सेक्रेटरी की लो है, सेक्रेटरी यार भले नहीं बोलना, वो सरदार वाला साहब होता हमारे सामने अतरी साहब बोल रहे सर, बिना पूरी तफसील सुनाई है। मैं तायद कराना जनाब ठीक गल कि जम्मू वाले धोखा भी देते, लीडर बनने चिबना धोखा देता, रियासत ने धोखा देता, राथी धोखा देता, कुछ नहीं। आज की इस मुबारक घड़ी और खूबसूरत महफिल की बहुत बहुत नमस्कार। आज की सरपरस्ती इस महफिल की जी रौनक है जनाब सरोत्रा साहब। सरोत्रा साहब ताई एक दो लफ्ज जिंदी बातचीत करानी हो तो एक लफ्ज जरूर बनता है कि खास तौर पर जम्मू प्रोविंस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिंदगी दी है, जिंदा रखा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर विजयपुर गुड़ा मोड़ में डॉक्टर हरमेश सिंह सलाथिया ने ज्वाइनिंग डाली है एनसी में। जैसे कि आपको शाम को मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो हरा बोर्ड है वो लाल हो गया है और आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार डॉक्टर हरमेश सिंह सलाथिया जी का स्वागत फूलों से किया है। और अजय सरोत्रा जी के साथ उनकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है उनको ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए। डॉक्टर हरमेश सिंह सलाथिया जी को भी आपने सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी नाराजगी उन्होंने रखी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष भी उन्होंने बहुत सारे कटाक्ष किए। और अभी मीटिंग चल रही है। हालांकि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जी का आना अभी बाकी है। देखते हैं कि वो इनका स्वागत करने कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि सुनने में सूत्रों के हवाले से ये भी सुनने को आ रहा है कि वो जिला सांबा में पहुंचेंगे और डॉक्टर हरमेश सिंह जी का स्वागत करेंगे। तो आप इस समय देख रहे हैं भीड़ और मंच के ऊपर अजय सरोत्रा के साथ पूरी टीम बैठी हुई है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ से लाइव देख रहे थे, इसकी पूरी कवरेज देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। एक स्टोरी आप तक मैं पहुंचाऊंगा अपने माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।